करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पार्शियल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, उसको इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, उसको हम मोज़ेक भी कह सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब दो होमोजाइगस पौधों अथवा जंतुओं को आपस में हम क्रॉस कराते हैं, तब उसमें से जो एक कैरेक्टर होता है दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है, डोमिनेट नहीं हो पाता है, बल्कि एक तीसरा कैरेक्टर वहां हमको दिखने लगता है, जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखा था कि एक कैरेक्टर दूसरे पर पूर्णतः क्या था, प्रभावी रूप से वो अपना प्रभाव दिखाता था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंस का रेशियो आता था 3:1 का रेशियो आता था, उसमें 3:1 का रेशियो ना आकर के उसका रेशियो जो होता है चेंज हो जाता है। 1:2:1 के फॉर्म में यहाँ पर रेशियो हमको देखने को मिलता है, जिसको हम अगले इसमें चार्ट के रूप में आपको बना करके हम उसको समझाते हैं। इसमें सबसे पहले हम पहली पॉइंट को देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स द जनरल सिचुएशन इन विच द phenotype of heterozygote is a intermediate between two homozygous on a same scale of measure। इसमें क्या होता है कि जब दो होमोजाइगस पौधों को अथवा जंतुओं को जिनके ट्रेट विपरीत हो आपस में जब क्रॉस कराया जाता है, तो वो दोनों कैरेक्टर ना आकर के उसके बीच का कैरेक्टर जब आता है उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं? इसका मतलब ये है कि जो कलर आना चाहिए, जो अपीयरेंस दिखना चाहिए, वो न दिख करके कोई तीसरा रूप वहां पर दिखने लगता है, जिसकी वजह से उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसमें दूसरी पॉइंट ये है, नन ऑफ द टू एलेल्स इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर। इसमें जो दो एलेल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं होते हैं। तीसरी पॉइंट यहाँ पर है, when both alleles are present together then a new phenotype is formed। जब दो एलेल जो होते हैं एक साथ आपस में क्रॉस करते हैं, तब यहाँ पर जो है जो अपीयरेंस आता है, नया अपीयरेंस आता है, वो हमको दिखने लगता है। चौथी पॉइंट है, न्यू phenotype is intermediate between independent expression of the two alleles। जब दोनों इंटरमीडिएट के बीच की जो कड़ी होती है वो हमको स्वतंत्र रूप से दिखने लगता है, न कि फर्स्ट होमोजाइगस और न कि सेकंड होमोजाइगस, इन दोनों के बीच की कड़ी हमको यहाँ पर दिखती है। इसका एग्जांपल्स यहाँ पर है, फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जेलापा। इसका कॉमन नेम है मार्वेल ऑफ पेरू। दूसरा एग्जांपल्स है एंडालुसियन पाउल्स, और तीसरा यहाँ पर उदाहरण है फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन। इसका कॉमन नेम है डार्क फ्लावर। इसका साइंटिफिक नेम एंटाहाइनम माजस है। यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल लेते हैं, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जेलापा और एंटाहाइनम मैजस को हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक रेड फ्लावर ले रहे हैं, यहाँ पर एक व्हाइट फ्लावर ले रहे हैं। जब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को आपस में हम क्रॉस कराते हैं, तब ये देखते हैं कि जो इसकी फर्स्ट जनरेशन जो आती है, सारे फ्लावर जो है पिंक कलर के आ जाते हैं, न तो रेड आते हैं न तो व्हाइट आते। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक तीसरा कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है कि ये पिंक कलर है, ना तो रेड आ रहा है ना तो व्हाइट आ रहा है, बल्कि यहाँ पर एक पिंक कलर आ रहा है। इसकी जब हम फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं, सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, तब हम ये देखते हैं कि इसमें एक रेड, एक यहाँ पर पिंक, यहाँ पर भी एक पिंक,
और यहाँ पर व्हाइट। इस तरह से इसका रेशियो जो आता है 1:2, 2:1 के फॉर्म में आ जाता है, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंट में इसका रेशियो 3:1 के फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डोमिनेंस लॉ जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरह से इंटरहाइनम मेजर्स, इसका भी एग्जांपल्स बहुत सारे कलर इसके साथ में है, उनको भी आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो यही एक तीसरा ही फॉर्म आता है, पिंक कलर आता है और इसका रेशियो भी वही आता है। यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, एंडालुसियन फाउल्स का लेते हैं। यहाँ पर एक ब्लैक कलर लेते हैं, दूसरा हम यहाँ पर व्हाइट कलर लेते हैं। कि जब दोनों पेरेंटल को आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो सभी जो फाउल्स हैं वो ब्लू कलर के आते हैं। इसकी फर्स्ट जनरेशन को जब हम सेल्फ क्रॉस करा देते हैं तो यहाँ पर एक पेरेंटल ब्लैक आ जाता है और दूसरा जो आता है व्हाइट कलर आ जाता है। यहाँ पर एक तीसरा कलर आ जाता है ब्लू, जो कि इन दोनों से, ब्लैक और व्हाइट से, दोनों से ये भिन्न है, जिसका रेशियो 1:2, 2:1 के फॉर्म में यहाँ पर आता है। यह भी दर्शाता है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिसका रेशियो 1:2, 2:1 के फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस का दूसरा देखते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस होता क्या है? कोडोमिनेंस में क्या होता है कि when both alleles of gene expressed themselves simultaneously in a heterozygote। कहने का मतलब ये है कि जो हेटेरोजाइगोट जो कंडीशन होती है, जब इनको क्रॉस कराते हैं तो दोनों एलिल्स के जीन जो है अपने आप को उसमें एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पर है कि बोथ एलिल्स विच आर प्रेजेंट टुगेदर इन heterozygote individual but neither show dominant recessive relationship nor show intermediate condition but express their traits independently are known as codominance। इसमें heterozygotic कंडीशन में जब दोनों को हम क्रॉस करा देते हैं तो क्रॉस कराने के बाद ये जो एलिल्स होते हैं वो न तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, न इनके दोनों के बीच की कंडीशन को कि एक साथ वो अपना मतलब एक ट्रेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ये क्या होता है कि डिफरेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से बिल्कुल ये डिफर होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है कि एक यहाँ पर तीसरा ट्रेड आ जाता है। जब हम दो को आपस में क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस से, जो विपरीत लक्षण वाले वो जो ट्रेड्स होते हैं, जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर एक तीसरा वहाँ कैरेक्टर हमको दिखाई देने लगता है। लेकिन डोमिनेंस में दोनों के कैरेक्टर आते हैं, या रेड है व्हाइट है तो जो स्पॉटिंग आएगी तो रेड व्हाइट की दोनों की स्पॉटिंग एक साथ आने लगती है, जो कि ये डोमिनेंट से ये क्या करता है, डिफर करता है। इसी तरह से जब उसकी फर्स्ट जनरेशन को हम क्रॉस कराएंगे तो रेशियो तो आ जाता है 1:2, 2:2 के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। इसका एग्जांपल्स भी है, यहाँ एग्जांपल है एबीयू ब्लड ग्रुप में हम उसको देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है एमएस ब्लड ग्रुप में भी इसको हम देख सकते हैं, या सिकल सेल हीमोग्लोबिन में भी इसको हम देख सकते हैं। कोट कलर इन कैटल्स में भी हम इसको एक एग्जांपल्स के रूप में कोडोमिनेंस को एग्जांपल के रूप में बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये कि हम ये कैटल का एग्जांपल्स ले रहे हैं। यहाँ यदि एक रेड कैटल है और ये एक व्हाइट है और इन दोनों को जब हम सेल्फ क्रॉस करा दे रहे हैं तो सभी जो है ये ऑल ओरेन के फॉर्म में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि एक मवेशी जो है वो रेड कलर का है और दूसरा मवेशी कैटल जो है वो व्हाइट कलर का है। जब दोनों को हम क्रॉस कराते हैं तो ये दोनों के स्पॉट एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के
जिसको आप चितकबरा कहते हैं, चितकबरे का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम एक सेल्फ क्रॉस करा देते हैं तो रेशियो के फॉर्म में 1:2:1 के फॉर्म आएगा। तो इसमें एक रेड का पेरेंटल आ जाता है, दूसरा जो है व्हाइट आ जाता है। लेकिन इसमें जो बीच वाला होता है वो जो होता है रोएन ही आता है, जिसको चितकबरा आप कहते हो। तो चितकबरे के फॉर्म में 1:2:1 के फॉर्म में आता है। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों का रेशियो 1:2:1 के। यहाँ पर हम कोडोमिनेंस का एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, AB और ब्लड ग्रुप को। AB एंड O ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। AB ब्लड ग्रुप को डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने डिस्कवर किया था। यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप ये जीनोटाइप के फॉर्म में AB और O है। यहाँ जीनोटाइप के फॉर्म में लिखा हुआ है A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, और ये कोडोमिनेंस के फॉर्म में लिखा है, रिसेसिव के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर हम दो ब्लड ग्रुप को जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप A में देखते हैं कि दो गैमेट्स बन रहे हैं, एक ये गैमेट है, दूसरा ये रिसेसिव के फॉर्म में है। और इसमें जो है कि ब्लड ग्रुप B जो है तो यहाँ पर एक B के फॉर्म में और एक जो है एक रिसेसिव के फॉर्म में। जब दोनों को हम आपस में क्रॉस करा देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि जो A और AB ये फर्स्ट गैमेट A ग्रुप का और दूसरा जो है B ब्लड का जो है फर्स्ट गैमेट आपस में जब क्रॉस हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों अपना एक प्रभाव दिखा रहे हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं कि ब्लड ग्रुप AB है, एक यहाँ पर कोडोमिनेंस दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक है ब्लड ग्रुप A और ये रिसेसिव के साथ आपस में गैमेट जब मिलता है ये ब्लड ग्रुप A को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ब्लड ग्रुप A जो है यहाँ पर ये डोमिनेंट है। दूसरा जो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ये जो B वाला है और ये रिसेसिव के साथ आपस में जब क्रॉस करता है तब यहाँ ब्लड ग्रुप B आपको शो होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो B जो होता है डोमिनेंट होता है। जब यहाँ रेसेसिव और रिसेसिव के साथ यहाँ पर जब क्रॉस होता है तो यहाँ ब्लड ग्रुप O हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जो है यहाँ पर कोडोमिनेंस को शो कर रहा है और इसका भी रेशियो जो आ रहा है कि 1:2:1 के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ जो है A इज ए डोमिनेंट ओवर रिसेसिव, और यहाँ पर जो बोथ आर रिसेसिव, इस केस में बोथ आर रिसेसिव, ये जो होता है IB इज द डोमिनेंट ओवर एलिल्स। यहाँ पर जो है एक दूसरे के एलिल्स